मेरे दोस्तों नमस्कार। आपका भाई भास्कर बीरबल सिंह आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? हिंदी साहित्य का नया इतिहास ग्रंथ की रचना राम खिलावन पांडे ने की थी। हिंदी साहित्य का नया इतिहास ग्रंथ की रचना। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस ग्रंथ की रचना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी की स्थापना कब की गई? काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी की स्थापना कब की गई? 1893 में की गई थी काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? डॉक्टर रामकिशोर शर्मा ने। दोस्तों इस नाम की कई रचनाएं हैं। जैसे एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं, वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की भी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन प्रसिद्धि सिर्फ डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास को ही मिली। 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना किसने की? गोकुलनाथ ने की थी 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना। वैष्ण 252 वैष्णवन की वार्ता की रचना किसने की? गोकुलनाथ ने की थी 252 वैष्णवन की वार्ता। भक्तमाल की रचना किसने की थी? भक्तमाल की रचना नाभा दास ने की थी। भक्तमाल की रचना। भक्तमाल में कितने छप्पे छंदों का प्रयोग किया गया है? भक्तमाल में 108 छप्पे छंदों का प्रयोग किया गया। भक्तमाल में 108 छप्पे छंद हैं। मूल गोसाई चरित की रचना किसने की? मूल गोसाई चरित की रचना वेणी माधोदास ने की थी। मूल गोसाई चरित की रचना। भक्त नामावली की रचना किसने की? भक्त नामावली नाम का ग्रंथ है वो ध्रुवदास ने की थी। 116 भक्तों का संक्षिप्त वर्णन इसमें किया गया है। तो भक्त नामावली की रचना ध्रुवदास ने की थी और 116 भक्तों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। अगला है कवि नामावली की रचना किसने की? कविमाला की रचना। कविमाला की रचना किसने की? कविमाला की रचना तुलसी नामक किसी कवि ने की थी और पिछेत्र कवियों की कविताओं का संग्रह इसमें। कविमाला की रचना तुलसी नामक किसी कवि ने की थी और पिछेत्र कवियों की कविताओं का संग्रह है। कालिदास हजारा की रचना किसने की? कालिदास हजारा की रचना कालिदास त्रिवेदी ने की थी। 212 कवियों की कविताओं का संग्रह है इसमें। कालिदास हजारा की रचना कालिदास त्रिवेदी ने और 212 कवियों की कविताओं का संग्रह है। शिव सिंह सेंगर ने किस ग्रंथ को आधार बनाकर शिव सिंह सरोज की रचना की? शिव सिंह सेंगर ने किस ग्रंथ को आधार बनाया और शिव सिंह सरोज की रचना की? कालिदास हजारा को। काव्य निर्णय की रचना किसने की? काव्य निर्णय की रचना भिखारी दास ने की थी। काव्य निर्णय की रचना काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास की। सतगिरा विलास की रचना किसने की? सतगिरा विलास की रचना बलदेव ने की थी। 17 कवियों का काव्य संग्रह है, यानी 17 कवियों की कविताओं का संकलन है। कवि नामावली की रचना किसने की? कवि नामावली नाम का ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की? सूदन ने की और 10 कवियों का उल्लेख किया गया है। कवि नामावली की रचना सूदन ने की थी और 10 कवियों का इसमें उल्लेख किया गया है। विद्वान मोद तरंगिणी की रचना किसने की? विद्वान मोद तरंगिणी की रचना सुबा सिंह ने की थी और 45 कवियों का काव्य संग्रह है। विद्वान मोद तरंगिणी सुबा सिंह ने रचना की, 45 कवियों का काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है राग साग रोद भव राग कल्प द्रुम ग्रंथ की रचना किसने की? छोटा सा नाम है भाई। राग साग रोद भव राग कल्प द्रुम ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये की थी कृष्णानंद व्यास देव ने और 200 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों का काव्य संग्रह है। कृष्णानंद व्यास ने इसकी रचना की और 200 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों का इसमें जिक्र किया गया है। उनकी कविताओं का संकलन किया गया है। श्रृंगार संग्रह की रचना किसने की? श्रृंगार संग्रह तो श्रृंगार संग्रह की रचना सरदार कवि ने की थी और 125 कवियों के उद्धरण इसमें संग्रहित हैं। ठीक है।
रस चंद्रोदय की रचना किसने की? रस चंद्रोदय की रचना ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी ने की थी। रस चंद्रोदय की रचना ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी ने। और बुंदेलखंड के 242 कवियों का काव्य संग्रह है। तो 242 जो बुंदेलखंड के कवि हैं उनकी कविताओं का एक तरह से संकलन किया गया है, उनके पदों का। दिग्विजय भूखंड की रचना किसने की? ये नाम इसी रूप में है। तो इस रचना के रचनाकार गोपाल प्रसाद हैं। 69 कवियों के सवैया इसमें संग्रहित हैं। दिग्विजय भूखंड की रचना गोपाल प्रसाद ने की थी। 69 कवियों के सवैया इसमें संग्रहित हैं। काव्य संग्रह की रचना किसने की? काव्य संग्रह की रचना महेश दत्त ने की थी। नेक्स्ट, कवित रत्नाकर की रचना किसने की? दोस्तों, मैंने एक बार पहले भी इसी वीडियो में बोला कि एक नाम के अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, तो एक नाम की अनेक रचनाएं भी हो सकती हैं। कवित रत्नाकर के साथ भी वैसा ही है। कवित रत्नाकर नाम की जो रीतिकाल की रचना है वो नहीं है, ये मातादीन मिश्र की रचना है और 20 कवियों का इसमें काव्य संग्रह संकलित किया गया है। तो कवित रत्नाकर नाम की दूसरी रचना भी है, मातादीन मिश्र की है। 20 कवियों का इसमें काव्य संग्रह। शिव सिंह सरोज की रचना किसने की? शिव सिंह सरोज की रचना शिव सिंह सेंगर ने की थी। 1000 कवियों का जीवन वृत्त इसमें संग्रहित है। शिव सिंह सेंगर ने 1000 कवियों का जीवन वृत्त संकलित है। विचित्रोपदेश की रचना किसने की? विचित्रोपदेश की रचना नक्शेदी तिवारी ने की थी। विचित्रोपदेश की रचना। कवि रत्नमाला की रचना किसने की? कवि रत्नमाला की रचना देवी प्रसाद मुंशी ने की थी। और राजस्थान के 108 कवियों की कविताएं जीवन वृत्त के साथ संकलित है। तो राजस्थान की 108 कवियों की कविताएं उनके जीवन वृत्त के साथ संकलित की गई हैं इसमें। सुक्ति सरोवर की रचना किसने की? सुक्ति सरोवर की रचना लाला भगवान दीन ने की थी। सुक्ति सरोवर की रचना। नेक्स्ट, राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, यह रचना का नाम है। राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, हस्तलिखित का मतलब हाथ से लिखे हुए ग्रंथों की खोज, रचना के रचनाकार मोतीलाल मेनारिया हैं। ये इतिहासज्ञ भी हैं, पुरातत्व से भी इनका संबंध है। गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज के रचनाकार का नाम बताइए। गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज के रचनाकार का नाम है ब्रिग्स और 1938 में इसकी रचना की गई थी। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर ग्रंथ का संकलन किसने किया? सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर ग्रंथ का संकलन किया था लाला सीताराम ने। लाला सीताराम ने सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर ग्रंथ का संकलन किया था। गारसाद ताशी के हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाग का प्रकाशन कब हुआ? पहले, दूसरे और तीसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ? गारसाद ताशी के हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका नाम इस्तवारदला लिटरेचर हिंदुस्तानी था, और इसके तीनों भाग क्रमशः आपके सामने है। प्रथम 1839, द्वितीय 1847 और तृतीय 1871। आपने दो तो पढ़े हैं लेकिन तीसरा 1871 है। तीसरे भाग का प्रकाशन 1871 में हुआ था, ये ध्यान रखना दोस्तों। 39, 47, 71। हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों को अंक देने की प्रणाली का विकास किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों को अंक देने की प्रणाली का विकास किसने किया? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये डॉक्टर जॉर्ज गिरेसन ने किया था, अंक देने की प्रणाली का विकास। भाषा काव्य संग्रह नामक ग्रंथ की रचना किसने की? महेश दत्त शुक्ल ने। 1873 में इस का लेखन किया गया। भाषा काव्य संग्रह नामक ग्रंथ की रचना महेश दत्त शुक्ल ने, और 1873 में ये रचना एक तरह से प्रकाश में आई। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ? प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद है, उसके भी पहले 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य में पहली बार ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य किसने किया? हिंदी साहित्य में पहली बार ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, यहाँ देखना कालक्रम के अनुसार नहीं है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य किसने किया? गिरेसन ने किया था। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार लिखा था, संपूर्ण कालक्रम के अनुसार नहीं है, ध्यान रखना। जॉर्ज ग्रेसन का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 1888 में प्रकाशित हुआ था जॉर्ज ग्रेसन का। विष्णुदास ने रामायण कथा की रचना कब की? तो सन 1442 में विष्णुदास ने रामायण कथा की रचना की थी। अगरदास किसके शिष्य थे? अगरदास
करसनदास पे हरि के शिष्य थे अगरदास। अगरदास कहाँ पर रहते थे? अगरदास गलता जी में रहते थे। कहाँ पर? गलता जी में। ध्यान मंजरी की रचना किसने की? ध्यान मंजरी की रचना अगरदास ने की थी। ध्यान मंजरी की रचना। अष्टयाम की रचना किसने की? अष्टयाम की रचना अगरदास ने की थी। दोस्तों वही बात आ गई, रचना का नाम एक, रचना अनेक। तो ये अष्टयाम नाम की भी कई रचनाएं हैं हिंदी साहित्य में। नाबादास का अष्टयाम भी है, और इसके अलावा अगरदास का अष्टयाम आपके सामने है ही, और भी अष्टयाम है। तो अष्टयाम की रचना, अष्टयाम का मतलब होता है आठों प्रहर। राम भजन मंजरी की रचना किसने की? अगरदास ने की थी राम भजन मंजरी की रचना। उपासना बावनी की रचना किसने की? अगरदास ने उपासना बावनी की रचना की थी, अगरदास ने। नेक्स्ट, पदावली ग्रंथ की रचना किसने की? अगरदास ने की थी। तो मीरा की पदावली और घनानंद की पदावली, इसके अलावा आप देखते हो विद्यापति की पदावली और अगरदास की पदावली। तो वही बात, एक नाम रचनाकार अनेक। हितोपदेश भाषा, हितोपदेश उपाख्यान बावनी के रचनाकार का नाम बताइए। हितोपदेश भाषा और हितोपदेश बावनी के रचनाकार अगरदास थे। अगरदास की रचना ध्यान मंजरी में किसका चित्रण किया गया? अगरदास की रचना ध्यान मंजरी में किसका चित्रण किया गया है? तो भगवान श्री राम और उनके भाइयों का चित्रण किया गया है ध्यान मंजरी में। ध्यान मंजरी में कितने पद हैं? ध्यान मंजरी में 69 पद हैं। ध्यान मंजरी रचना उसमें कितने पद हैं? 69 पद हैं। अगरदास की किस रचना में भगवान श्री राम और सीता जी के दाम्पत्य प्रेम का वर्णन किया गया है? तो अगरदास की कौन सी रचना है जिसमें भगवान श्री राम और सीता जी के दाम्पत्य प्रेम का वर्णन किया गया है? अष्टयाम रचना में। राम भक्ति काव्य में रसिकता का समावेश करने वाले कौन थे? राम भक्ति काव्य में रसिकता का समावेश करने वाले थे अगरदास। अगरदास ने राम भक्ति काव्य में रसिकता का समावेश किया था। अगरदास के काव्य की भाषा कौन सी थी? अगरदास के काव्य की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी अगरदास के काव्य की। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि। हिंदी की आदि कवियत्री किसको कहा जाता है? हिंदी की आदि कवियत्री मीराबाई को कहा जाता है। पवनचरियो की रचना किसने की? पवनचरियो की रचना स्वयंभू ने की थी, पवनचरियो की रचना। और मीराबाई की रचनाओं के नाम बताइए। तो दोस्तों राग गोविंद मीराबाई की रचना, मीरा का मल्हार मीराबाई की रचना, नरसिंह जी को मायरो मीराबाई की रचना, फुटकर पद के रूप में भी मीराबाई की रचना है, राग शोठा मीराबाई की रचना है, गीत गोविंद की टीका मीराबाई की रचना, और मीरा पदावली मीराबाई की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सबको आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है ये और बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने पढ़े 55 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।